तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जनरल एंट्री फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, जिसमें हम लोग 4 ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री सीखेंगे। अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। आइए सबसे पहले देखते हैं अक्रूड इनकम। तो अक्रूड इनकम वो होती है कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब कि हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी लेकिन अभी हमें उसका पैसा नहीं मिला, तो उसको हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा अक्रूड इनकम अकाउंट में। अक्रूड इनकम जो कि हमारा एसेट्स होता है। एसेट्स इसलिए होगा क्योंकि ये हमें मिलना है, इसका बेनिफिट हमें मिलना है। बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट। दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इनकम अकाउंट में। ये डेबिट हो रहा है तो इनकम हो जाएगी क्रेडिट, तो हमारी एंट्री हो जाएगी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट 5000 मान लेते हैं टू इनकम अकाउंट। अमाउंट सेम आ जाएगा 5000। आइए अगला देखते हैं। अगला है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम वो होता है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। रिसीव्ड बट नॉट अर्नड मतलब ऐसी इनकम जो हमें मिल तो गई लेकिन अभी हमने उसका काम नहीं किया। तो आइए अब देखते हैं किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ेगा कैश अकाउंट में, या थ्रू चेक मिला है तो बैंक अकाउंट में, जो कि हमारा एसेट्स होता है। बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट। दूसरा हमारा एडवांस इनकम, एडवांस इनकम जो कि हमारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि अभी हमें इसका काम करना है। ये बढ़ रही है तो हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक, जिस भी मोड से पेमेंट मिली है, अकाउंट डेबिट 10,000 मान लेते हैं टू एडवांस इनकम अकाउंट। अमाउंट से मिलेगा 10,000। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग इस केस में रेंट था तो रेंट ले लेते हैं। रेंट जो कि हमारे लिए लायबिलिटी होती है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट। दूसरा एक्सपेंस यानी कि रेंट मान लेते हैं। जो भी चीज़ हम आउटस्टैंडिंग के बाद लिखेंगे, जैसे रेंट, तो यहाँ रेंट आ जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी लिखते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट आ रहा था। रेंट जो कि हमारे लिए एक्सपेंस है, बढ़ रहा है तो डेबिट। तो हमारी एंट्री हो जाने वाली है रेंट अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 25,000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अमाउंट सेम आ जाएगा 25। देखते हैं किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग इस केस में रेंट था तो रेंट ले लेते हैं। रेंट जो कि हमारे लिए लायबिलिटी होती है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट। दूसरा एक्सपेंस यानी कि रेंट मान लेते हैं। जो भी चीज़ हम आउटस्टैंडिंग के बाद लिखेंगे, जैसे रेंट, तो यहाँ रेंट आ जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी लिखते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट आ रहा था। रेंट जो कि हमारे लिए एक्सपेंस है, बढ़ रहा है तो डेबिट। तो हमारी एंट्री हो जाने वाली है रेंट अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 25,000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अमाउंट सेम आ जाएगा 25,000।
आइए देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का केस समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए वही सेम हमारा बिजनेस है और हमें अगेन रेंट पे करना है ये लैंडलॉर्ड को। हमें 1 मई का रेंट पे करना है, लेकिन जो रेंट हमें 1 मई को पे करना था वो हमने अप्रैल में पे कर दिया। मतलब बिफोर ड्यू डेट पे कर दिया, तो वो हमारे लिए हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। अब आइए प्रीपेड एक्सपेंस का केस समझ लेते हैं, मतलब देख लेते हैं किस किस अकाउंट में इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंस जो कि हमारे लिए एसेट हो गया, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें लेना है, बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट। दूसरा कैश ऑब्लिक बैंक, जिस भी मोड से पे किया गया है वो आ जाएगा एसेट होता है, कम हो रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 30,000 मान लेते हैं टू कैश ऑब्लिक बैंक, जिस भी मोड से पेमेंट हुई है, अकाउंट। अमाउंट सेम आ जाएगा हमेशा 30,000। थैंक यू।